इसी साल जनवरी के महीने में आरबीआई ने 8.7 टन, जी हाँ मैं यहाँ पर टन की बात कर रहा हूँ, किलो की बात नहीं कर रहा हूँ, 8.7 टन सोना खरीदा है। इतना ही नहीं, इसके अगले ही मंथ फरवरी में हमने करीबन 6 टन के करीब सोना खरीदा है। भारत के खजाने में जो सोने का भंडार है वो 820 टन पर जा चुका है। जी हाँ, इतना ही नहीं, भारत इस वक्त दुनिया का 8वां सबसे बड़ा सोने का भंडार रखने वाला देश बन चुका है। देखिए उन्होंने तरक्की के लिए बुलेट ट्रेन बना लिया है, मुबारक हो आपको। हमें क्या है ना, चांद पे जाना है, वो चांद पे चढ़ के वो नाच रहे हैं, हमारा पाकिस्तान में भूखे लोग नाच रहे हैं। तो इंडिया इतना आगे कैसे चला गया? कौन सा अलादीन का चिराग है? माने, और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि यार कोई तो मतलब कि सब कॉन्टिनेंट में कोई तो आगे गया। हाँ। कोई तो आगे गया, हम तो उधर ही बैठे हैं, इससे पकड़ लो, उसे मार दो, उसे जान दो, यही कुछ ही हो रहा है पाकिस्तान में। हाँ। पाकिस्तान में यही हो रहा है। हाँ। किसी को तरक्की देखना चाहते यहाँ पर। खुशी हो रही है इंडिया जब तरक्की करता है? यार मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि वो आगे जा रहे हैं, हम उनके बैठे मुंह देख रहे हैं। वो अंग्रेज जिन्होंने कई दशकों तक भारत को लूटा, भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेजों ने कुछ 100 सालों में उसे इतना लूटा कि बिल्कुल खाली कर दिया। हमारे देश में खाने के लाले पड़ गए थे, इतनी बुरी स्थिति थी। और अंग्रेजों ने हमारी जितनी भी बॉर्डर थी उसे ऐसे डिजाइन किया ताकि भारत आने वाले सैकड़ों सालों तक अपने पड़ोसियों से लड़ता रहे। यानी कि अंग्रेजों से जो बन पड़ा, इन्होंने वो गलत काम भारत के साथ किया। लेकिन आज स्थिति यह है 2024 के अंदर कि आजादी के 77 सालों के बाद भारत का जो सोने का भंडार है वो ब्रिटेन से 3 गुना बड़ा हो चुका है। मैं अपने ज़ाती तौर पे पसंद करूँ ना, तो मैं भी इंडिया को ही पसंद करूँगा। अगर मैं माशियत के हवाले से बात करूँ ना, मतलब उसके जॉब के हवाले से, उनकी खुशहाली। इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो इंडिया में करना मैं इंडिया में करूँगा। ये बंदा पाकिस्तान से है, उसकी रिस्पेक्ट उस हिसाब से होगी, उस लेवल से होगी, लेकिन हमारा लेवल वहाँ पे वो नहीं है। मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है। मुस्लिम ममालिक में तो ज़्यादा इन्होंने गिरा दिया है। यूरोप में तो फिर लोग अच्छी तरह हमें बात कर लेते हैं, हमसे काम ख़रीदारी भी कर लेते हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक में तो और ज़्यादा गिर गया। अरबी तो आप हमें पसंद ही नहीं करते। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने कई बार ये बात बोली है कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये नियति है हमारी। दोस्तों, सनातन ने दुनिया पे दोबारा से राज करना ही करना है, ये होगा ही होगा, ये कोई नहीं पलट सकता दोस्तों। और आप ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान का सर्वनाश भी होना है। दोस्तों, देख लीजिए कितनी तेजी से भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ता जा रहा है। अब हमसे मात्र 7 देश आगे हैं, जिसमें से एक देश को हम अगले महीने पीछे छोड़ देंगे। तो आने वाले सालों के अंदर हम दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व भी रखेंगे। दोस्तों, गोल्ड रिजर्व रखने से फायदा ये होता है कि डॉलर का प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ता। पूरी दुनिया इसीलिए हैरान है। अमेरिका परेशान इसीलिए तो है कि उसको पता है कि जितना भारत गोल्ड रिजर्व रखता जाएगा उतना ज्यादा हमारा डॉलर का रेट नहीं बढ़ेगा इंडिया के अंदर। इसीलिए आप देख लीजिए भारत के अंदर डॉलर का रेट नहीं बढ़ता। और आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे इंडियन रुपीज आगे बढ़ेगा, डॉलर को और नीचे ले आएंगे। दोस्तों, हम अमेरिका को भी चित करेंगे और दुनिया को भी चित करेंगे। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वो कहाँ पहुँच चुके हैं और हम किधर पस्ती में आ चुके हैं। हाँ। उधर सुजुकी मारुति कार की जो रेट है वो 3 लाख रुपए है, वही कार पाकिस्तान में 64 लाख रुपए की है। 64 लाख हाँ। रुपए की। तो बताएं हम किधर जाएं, हमारा क्या कसूर है? मैं तो ये दुआ करता हूँ कि मेरे जो दादा अबू थे वो तक जब पार्टीशन हुई है, वो क्या कहते हैं, इंग्लैंड की ट्रेन पे बैठ के उधर चले जाते, शायद हम उधर की नेशनैलिटी हमें मिल जाती। हाँ। इधर हमें देखें आटा जो है वो तकरीबन, आप कहते हैं कि मेरे दादा अबू अगर इंडिया होते तो हमें इंडियन नेशनैलिटी मिलती, जाहिर हाँ। ये बात है। हाँ। या अगर वो बाहर के हाँ। मुल्क होते तो उधर। इधर इतनी महंगाई है, क्या कसूर है हमारा? 22 करोड़ अवाम है, वो संभाली नहीं जा रही इनके साथ। हाँ, हाँ। तो ये तो कहते हैं हमने इंडिया से कश्मीर लेना। नहीं भाई, जो जिधर है वो उधर ठीक है। हाँ। वो पागल ही बच्चे हैं, वो आटा इधर 2800 का खरीदे। हाँ, वहाँ पे 2500 रुपए किलो है। नहीं 2500 नहीं, उधर सस्ता ही नहीं, आता। 2500 रुपए किलो है। 25 रुपए किलो है। हाँ, तो इधर हमारा 170 रुपए है। 150 रुपए हम आटा ले रहे हैं। हाँ। लाल वाला तो क्या मुसीबत है हमें, बहुत आपको मुश्किल क्या है। लगता है जो पाकिस्तान 77 सालों से कश्मीर करता है और इंडिया बड़ा गुस्सा हो रहा है कि अमेरिका और बरतानिया की आर्मी गिलगित बल्तिस्तान में क्या कर रही है, ये तो हमारा है। हम अपना संभालने बड़ी बात है, हमें जरूरत ही नहीं है किसी का लेने के देने हाँ, की। अच्छा। 22 करोड़ जो 23 करोड़ अवाम है, इन्हें खुशहाल कर दें, आपकी मेहरबानी है। हाँ। हमें नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ। हम इसे ठीक कर लें, बड़ी बात है।
कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे, क्या लगता है? बतला यही है, हालांकि उनसे पूछे ना, वो कहेंगे हम उधर ठीक हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें हाँ, वो तो कहते हैं हम ठीक है, वो हाँ, ठीक है। हाँ। उधर 1 किलो ऑयल का जो रेट है तकरीबन वो 70, 80, 90, 100 रुपए का है, इधर हम 450 का ले रहे हैं। आपके सामने वो पागल है कि इधर आएंगे? हाँ, तो फिर उधर- हम क्यों कहते हैं वो नहीं, हमारी नहीं, तरफ वो आते जिधर हैं? है उधर ठीक, हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें अपनी जाति की फिक्र पड़ी, हमने कश्मीर क्या करना है अभी? अपनी जात की फिक्र पड़ी हुई हाँ, है। हमें अपनी जाति की फिक्र पड़ी, लाले पड़े हुए हैं इधर, हाँ। हमने क्या? शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कश्मीर का मसला जल्दी जल्दी हल करना है। बस बातें ही हैं, 75 साल से सुन रहे हैं, हमारे बड़े चले गए, हमने भी इसी तरह हमने भी चले जाना है, हाँ, इनकी बातें ही होनी है और कुछ भी नहीं है। हाँ, हालांकि एक बात है, मोदी साहब ने ना अपने मुल्क को एक लेवल पे पहुंचा दिया, हमारे जो तरक्की कर रहा था वो भी नीचे गिरा दिया। हाँ, हम तो आगे जा ही नहीं ना रहे, हमने रिवर्स गियर पकड़ा हुआ मैं कहता हूँ ऐसा बच्चे, ये इस ईद पे अल्लाह की कसम मैंने पैंट शर्ट नहीं खरीदी, है। क्यों? इतनी महंगाई, 4000 रुपए की पैंट शर्ट दे रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? हाँ। कितनी सैलरी है, क्या सैलरी करते मेरी हो? 35,000 है, खर्चे मेरे 60,000 के हैं। चाइना हर तरह से फ़ायदा अपना ले रहा है। आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, तो वो यही है कि उससे अपना फ़ायदा है। कभी आप ये देख लें कि मैं एज आ मुस्लिम हूँ, मुस्लिम के हिसाब से मैं नहीं समझता कि चाइना हमारा दोस्त है, वो अपने मुफादात के लिए हमारे साथ चल रहा है। जैसे जैसे उसके मुफादात पीछे देखें ना, एकदम पीछे हट गया था, तो उसके मुफादात पूरे हो गए थे, उसे अब नज़र कुछ नहीं आ रहा कि इधर इस मुल्क से मैं कुछ हासिल कर सकता हूँ। लग रहा है मैं बस लगाऊंगा। देखें ना, हाँ अब इन पे लगाना ही है। देखें ना, अब सी पैक रुक गया। ज्वेलरी का काम है, मुझे बताइए सोने का रेट क्या चल रहा है? सोने का रेट इस वक्त 2,37,000 हो गया। तोला ना? हाँ जी, तोला। इंडिया के अंदर पता है कितना तोला चल रहा है इस वक्त? इंडिया के अंदर तो हमारा उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। तोला नहीं, बहुत ज्यादा है। हाँ, वहाँ पर सोने का सेट इजीली लाख 1.5 लाख में बन जाता है। नहीं वो करेंसी का फ़र्क पड़ जाता है ना। लेकिन सर उधर की करेंसी इधर भी यूज़ करें तो कोई खासा फर्क नहीं है। वहाँ के टमाटर, अगर मिसाल दे रही हूँ, वहाँ के टमाटर 20 के ना, यहाँ आते आते सिर्फ 40 के ही पड़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इसलिए असल में बात यह है कि वहाँ पे उन्होंने ना फैसिलिटीज़ काफ़ी दी हैं, हमारे पाकिस्तान में फैसिलिटी नहीं है। मेरे ख्याल में आधी से ज़्यादा लाइफ बाहर गुजारी है, ठीक है, इंग्लैंड, यूरोप, सारा शेंजन जितना भी है, ठीक है, दुबई, यूएई सारा। तो मैंने यही देखा है कि जो बंदा ट्रैवलिंग करके जाता है ना, वो समझ लें कि आपने पाकिस्तान का सफ़ीर बन के जाता है, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट आपको ये नहीं कहेंगे कि ये बंदा कौन है, वो कहेंगे ये बंदा पाकिस्तान से है, उसकी रिस्पेक्ट उस हिसाब से होगी, उस लेवल से होगी। लेकिन हमारा लेवल वहाँ पे वो नहीं है। मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है। मुस्लिम ममालिक में तो ज़्यादा इन्होंने गिरा दिया है। यूरोप में तो फिर लोग अच्छी तरह हमें बात कर लेते हैं, हमसे काम ख़रीदारी भी कर लेते हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक में तो और ज़्यादा गिर गया है। अरबी तो आप हमें पसंद ही नहीं करते। अरबी तो हमें पसंद कि वहाँ पे हम लोग क्या ऐसे देते हैं कि बस वो कहते हैं कि हम आप लोगों को जो है ना वो अच्छा नहीं समझते, सीधी बात है, हमसे बात नहीं अच्छी तरह करते। मैंने सुना है ऐसा, मैं गई तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने आम लोकल पब्लिक से सुना है, वो कहते हैं कि सऊदी या दुबई के अंदर जब हम सोना परचेज करने जाते हैं, कुछ खरीदारी करने जाते हैं, तो वो ऐसे छुपाते हैं, वो हमें खोल के नहीं दिखाते कि कहीं ये चोरी ना कर ले। पाकिस्तानी सुन के अब आप पाकिस्तान से, अब लाहौर से अब दूसरी कंट्री सिटी चले जाएँ तो क्या हाल करते हैं आपका। हम यहाँ से दूर नहीं, हम सकरदू चले जाएँ या मरी चले जाएँ, मैं काफ़ी जगह पे रोक के हमसे टैक्स लिए जाएंगे फजूल में। हाँ भाई, इज्जत तो पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में भी नहीं रही। दोस्तों, इज्जत उसी की होती है जिसके खीसे में नोट होता है, चाहे वो देश हो या कोई आम आदमी हो। आप ही देख लीजिए, जिसके घर में दाने होते हैं ना, उसके कमले भी सियाने होते हैं। दोस्तों, अगर पैसा नहीं है ना तो भाई भाई को छोड़ देता है, आप भी जानते हैं इस बात को। पैसे में बहुत ताकत होती है, इसीलिए आज देख लीजिए चीन मुसलमानों पर इतना जुल्म करता है और कोई मुस्लिम कंट्री नहीं बोलता। आप देख लीजिए, जैसे जैसे भारत की तरक्की होती जा रही है, कनाडा जैसे देश भी आज भारत को कुछ नहीं बोल सकते। ये वही लोग थे दोस्तों, कनाडा हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गई, अरब भी हो गए, ये आए दिन भारत को धमकाते रहते थे। पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश हमारे को एटम बम की धमकियां देता था। आपने सालों हो गए होंगे किसी के मुंह से सुने हुए एटम बम के बारे में। ये इनकी औकात है दोस्तों। अब भारत को भी थोड़ा सा वो किया, अगले 5 साल मोदी जी के तो आने दीजिए, आप देखिएगा पूरी दुनिया को झुका देंगे मोदी जी, और ये वादा है सनातन का राज भी होगा। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।